जय भीम दोस्तों। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कई पक्ष शामिल हो गए हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट के कुछ वकीलों ने फरवरी 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत को डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट परिसर में स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा था। इस प्रस्ताव को कोर्ट द्वारा स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन कुछ मनुवादी वकीलों के एक गिरोह ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विरोध किया है। उनका यह तर्क है कि प्रतिमा लगाने के लिए विधिवत स्वीकृति नहीं ली गई है। अब इसके बाद यह विरोध जातिगत रंग भी ले रहा है, जिसमें कुछ वकील अंबेडकर विरोधी होने के कारण प्रतिमा नहीं लगने देना चाहते हैं, लेकिन कुछ अंबेडकरवादी वकीलों का कहना है कि बाबा साहेब केवल दलितों के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका योगदान भारतीय संविधान, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली में अमूल्य है। उनकी प्रतिमा लगना न्यायपालिका की शान को बढ़ाएगा। दोस्तों, हम आपको भारत की यशस्वी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए गए बयान को आगे की वीडियो में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए हर रोज नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकेंगे। दोस्तों, हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए उस ऐतिहासिक बयान को आपके समक्ष रखने से पहले हम बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्षों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसीलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को कुल 64 विषयों में मास्टर थे और 9 भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। भारत रत्न के पास 12 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया। परंतु विदेशी शासनकाल होने कारण यह ज्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत की पीड़ा को बचपन से ही सहा था। जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव को उन्होंने न सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसके कारण कई बार उनको अपमान का सामना भी किया। इसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनका उद्देश्य था कि निम्न जातियों को छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा से मुक्त किया जाए और समाज में
उन्हें समान अधिकार व सम्मान दिलाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा था। भीमराव अंबेडकर ने अपने साथ हुए भेदभाव की कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसे पढ़ते हुए आंख में आंसू आ जाते हैं और दिल में दर्द होने लगता है कि आज कुछ मानववादी विचारधारा के लोग बाबा साहब के संघर्षों को नहीं समझ रहे हैं। उन्हें स्कूल में एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। वे अपने बराबर के साथियों के साथ नहीं बैठ सकते थे। वे अपने बैठने के लिए एक बोरा रखते और बाबा साहब अंबेडकर जिस बोरे को स्कूल में बैठने के लिए अपने साथ में ले जाते थे, उस बोरे को स्कूल का सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था। क्यों? क्योंकि उन्हें लोग अछूत मानते थे। और स्कूल में ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वे शिक्षक से पूछकर नल पर जाते और पानी पीकर आ जाते थे। पर बाबा साहब अंबेडकर जी को नल तक छूने की इजाजत नहीं थी। शिक्षक की इजाजत के बाद भी चपरासी बाबा साहेब अंबेडकर को दूर से पानी पीने को देता था ताकि वे मटके को हाथ न लगाएं, और अगर चपरासी नहीं होता तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वह अछूत थे, इसलिए उनके कपड़े कोई धोबी भी नहीं धोता था। घर में कपड़े बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहन घर पर ही धोती थी। ऐसा नहीं कि सतारा में कपड़े धोने के लिए धोबी नहीं थे या फिर उनके पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं था। उनके बाल भी उनकी बड़ी बहन काटती थी, क्योंकि कोई भी नाई बाबा साहब के बाल नहीं कटता था। क्यों? क्योंकि वह अछूत थे, इसलिए उनके बाल उनकी बड़ी बहन घर पर ही उनके बाल काटती थी। उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना किया। 19वीं सदी में समाज में छोटी जातियों के साथ और भी बुरे बर्ताव हुआ करते थे। शूद्रों में निम्न और गरीब जातियों को शामिल करके उन्हें अछूत कहा जाने लगा। अछूतों को तालाबों, कुओं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने से बंद कर दिया गया था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर दलितों और वंचितों की आवाज उठाने के लिए बाबा साहेब ने आंदोलन चलाए। लोगों ने ऊंची जाति के लिए आरक्षित चौधार तालाब से पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया और अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलवाया, और वह करोड़ शोषितों के मसीहा बन गए। 1920 के एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित समाज के लिए एक मसीहा बनकर उभरे, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उनके अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत की पीड़ा को बचपन से ही सहा था। जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव को उन्होंने न सिर्फ महसूस किया, बल्कि उसके कारण कई बार अपमान का सामना भी किया। इसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनका उद्देश्य था कि निम्न जातियों को छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा से मुक्त किया और समाज में उन्हें समान अधिकार व सम्मान दिलाया। आज उन्हीं की प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में प्रतिमा स्थापित करने के लिए कुछ मनुवादी वकीलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कुछ अंबेडकरवादी वकील प्रतिमा लगाने के समर्थन में हैं। उन वकीलों ने चंदा इकट्ठा करके मूर्तिकार प्रभात राय को 10 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का जिम्मा सौंपा था। यह प्रतिमा अब बनकर तैयार हो चुकी है और वर्तमान में प्रभात राय के स्टूडियो में सुरक्षा के साथ रखी हुई है। हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए चबूतरा भी तैयार चुका है। अब हाई कोर्ट परिसर में कुछ मनुवादी वकीलों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने से रोक रहे हैं। अब वकीलों के 2 गुट आमने सामने हैं, एक प्रतिमा स्थापना के समर्थन में और दूसरा बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा के विरोध में है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलित संगठन प्रतिमा लगाने के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। वे इसे सामाजिक न्याय और सम्मान का मुद्दा कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।
कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी पर प्रतिमा स्थापना में बाधा डालने का आरोप लगा रही है। वहीं सामाजिक न्याय मंच रक्षक मोर्चा भी प्रतिमा लगाने के विरोध में उतर आया है। वर्तमान में यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जबलपुर बेंच में इस संबंध में एक जनहित याचिका की सुनवाई भी चल रही है। यह विवाद अब केवल मूर्ति स्थापना का नहीं बल्कि जातिगत तनाव का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों से बयानबाजी और चेतावनी दी जा रही है। प्रतिमा समर्थकों ने सरकार और न्यायपालिका से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कुल मिलाकर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विवाद एक स्थानीय मुद्दे से बढ़कर सामाजिक सम्मान, न्याय और जातिगत राजनीति का प्रतीक बन गया है, जिसका समाधान फिलहाल न्यायपालिका के विचाराधीन है। कुल मिलाकर ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध एक जटिल मुद्दा बन गया है, जिसमें संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। विरोधियों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसके अनुसार चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जानी चाहिए। कुछ वकीलों का कहना है कि जिस स्थान पर प्रतिमा लगाने की बात की जा रही है, वह राष्ट्रीय ध्वज के लिए निर्धारित था और वहां पहले से ही एक ध्वज स्थापित है। उन्होंने भगवान राम की प्रतिमा लगाने की बात कहकर भी विवाद को बढ़ाया है। कुछ विरोध करने वाले वकील आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और अंबेडकर विरोधी होने के कारण प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। प्रतिमा समर्थकों द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन, महापंचायतें और रैलियां आयोजित की गई हैं। कई बार हाईकोर्ट परिसर के बाहर वकीलों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई हैं। अब विवाद ने एक गंभीर जातिगत तनाव का रूप ले लिया है, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का मुद्दा सिर्फ एक मूर्ति स्थापना का नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, न्याय और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा एक प्रतीक बन गया है। विरोध करने वाले वकील मनुवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वे अंबेडकर विरोधी होने के कारण प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। कुछ अंबेडकरवादी वकीलों का कहना है कि यह सामाजिक न्याय का विरोध है और संविधान निर्माता का अपमान है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने प्रतिमा लगाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन विरोध के चलते इसे रोक दिया गया है। यह मामला अब सड़कों पर आ गया है, जिसमें भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण और उनकी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, यह अपमान सिर्फ बाबा साहब का ही नहीं, बल्कि यह अपमान अपने आत्मसम्मान का है। यह अपमान उस समाज का है जिसका हजारों सालों तक शोषण किया गया। अब वह समाज अपना हक मांग रहा है। उन्होंने खुलकर डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का समर्थन किया है और इसका विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। चंद्रशेखर आजाद ने कई बार ग्वालियर का दौरा किया है और इस मुद्दे पर बयान दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि संवैधानिक तरीके से प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने इसे समाज के सम्मान से जुड़ा मामला बताया है। आजाद समाज पार्टी ने ग्वालियर में अंबेडकर महापंचायत आयोजित करने की भी घोषणा की है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में प्रदर्शन भी किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रतिमा स्थापित करने की मांग की और विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब यह मुद्दा केवल ग्वालियर तक सीमित न रखकर इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है। चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे बाबा साहेब की प्रतिमा की स्थापना तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता हैं और उनकी प्रतिमा का विरोध संविधान और न्याय के प्रति उनके योगदान का अपमान है। वे इसे जातिवादी मानसिकता का परिणाम मानते हैं और कहते हैं कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज अब अपना सम्मान चाहता है। अब हम आपको यशस्वी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दिए गए उस ऐतिहासिक बयान के बारे में बताएंगे। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के विरोध के संबंध में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीधा कोई बयान या फैसला नहीं दिया है जो किसी विशेष पक्ष का समर्थन करता हो। उनके बयानों में मुख्य रूप से राष्ट्रपति मुर्मू न्यायपालिका में पारदर्शिता, समय पर न्याय और डॉक्टर अंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों के सम्मान पर कई मौकों पर बोलती रही है। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं और सुप्रीम कोर्ट परिसर में उनकी प्रतिमा पहले से स्थापित है, इसलिए ग्वालियर हाई कोर्ट में भी उनकी प्रतिमा लगाने की अनुमति दी गई थी। राष्ट्रपति मुर्मू के न्याय और संवैधानिक सिद्धांतों पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। हालांकि यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट के विशिष्ट प्रतिमा विवाद पर सीधे कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का स्थानीय मामलों में सीधा हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने कई मौकों पर बाबा साहब के संघर्ष को याद किया है, लेकिन ग्वालियर विवाद में उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह केवल इसलिए है कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, या फिर इसलिए कि यह राजनीतिक मुद्दे पर बोलने से कुछ राजनीतिक दलों के नाराज होने का डर है, या फिर देश का लोकतंत्र खराब हो सकता है? लेकिन यहां बात आती है उन राजनीतिक पार्टियों की जो डॉक्टर बाबा साहेब का नाम उनके जुबान पर तब आता है जब चुनाव का समय नजदीक आता है। क्या दलित समाज सिर्फ वोटों के लिए है, जो राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के नाम का सिर्फ दिखावा करती हैं? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनका सम्मान व्यक्त नहीं करना चाहिए? उन्होंने सभी समुदायों के लिए कार्य किया है। दलित आदिवासियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो खुद एक आदिवासी समुदाय से आती है और बाबा साहब को अपना आदर्श मानती है और उन्हें अपना एक प्रेरणादायी बताती है, वह चल रहे ग्वालियर हाई कोर्ट के मुद्दे पर क्यों नहीं आवाज उठाती है? वह इस मुद्दे पर क्यों खामोश है? बाबा साहब ने दलित, आदिवासी, पिछड़े और शोषितों के लिए जो रास्ता दिखाया है, उसका सम्मान करना क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दायित्व नहीं है? आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया अवश्य दें। हमारे वीडियो को अंत तक समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।